Students, today we are going to discuss about the Venn diagram and union of the set. It is related to your exercise 1.4. So let's discuss Venn diagrams. Most of the relationship between sets can be represented by means of diagrams which are known as Venn diagram. देखिए हम सेट में बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिसे किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. तो वो जो हमारे डायग्राम होते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे वेन डायग्राम. अब वो कैसे बनते हैं वो मैं आगे आपको बताती हूँ. वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन. देखिए ये किसके नाम पर दिया गया है वेन डायग्राम, ये हमारे एक मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, तो उनके नाम पर इसे किससे डिनोट कर दिया गया है, वेन डायग्राम से. दीज डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व, यूजुअली सर्कल्स. ये दो चीज़ों से रिप्रेजेंट होते हैं, एक रेक्टेंगल्स और दूसरा है हमारा क्लोज्ड कर्व सर्कल से. अब देखिए जो हमारा यूनियन सेट होगा, यूनियन मीन्स यूनिवर्सल सेट होगा. प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है. तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारे सेट होंगे वो हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. The universal set is represented usually by a rectangle and its subset by circle. देखिए हमने अभी बताया आपको कि यूनिवर्सल सेट को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, रेक्टेंगल के द्वारा, और इसके जो सबसेट होंगे उसे किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, सर्कल के द्वारा. In Venn diagram, the element of the set are written in their respective circle. और जो हमारे सर्कल होंगे उस मीन्स अगर हमारे किसी सेट के एलिमेंट 1, 2 हैं तो उस सर्कल के अंदर हम क्या करेंगे, उसके एलिमेंट शो करेंगे. तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो. चलिए देखिए हम एग्जांपल यहाँ देखते हैं. तो एग्जांपल फर्स्ट, अगर हम ये लेते हैं यूनिवर्सल सेट हमारा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये हमारा यूनिवर्सल सेट आया. अब इसके कितने भी सबसेट हो सकते हैं, हम यहाँ पर एक ही सबसेट लेते हैं, सबसेट ए. तो देखिए इसके एलिमेंट ले लेते हैं हम 1, 3, 5, 7, 9. देखिए सबसेट क्यों है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट आपके यूनिवर्सल सेट में हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9. तो ये आपका सबसेट है ए सबसेट यू. अब इसका अगर हमें वेन डायग्राम बनाना है तो मैंने आपको कहा कि यूनिवर्सल सेट को आपको किससे रिप्रेजेंट करना है, रेक्टेंगल से. तो आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे. ये हो गया हमारा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को. अब इसके बाद हमारे पास सबसेट है ए. तो अब जितने भी सबसेट होंगे वो किससे रिप्रेजेंट होंगे, सर्कल से. तो अब हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, सबसेट को. तो ये सबसेट हो गया आपके पास. अब देखिए यहाँ एलिमेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने कहा सबसेट के जो एलिमेंट है वो किसके अंदर होंगे, सर्कल के अंदर. तो सर्कल के अंदर हमारे पास कितना है 1, 3, 5, 7, 9. तो ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9. आप कहीं पर भी लिख सकते हैं. अब देखिए ये तो इसके अंदर आ गए. अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं. जैसे हमने 1 ले लिया तो 1 तो ये सर्कल के अंदर है, इट मीन्स ये यूनिवर्सल सेट के भी अंदर है. अब यहाँ पर हमारे पास 2 रिमेन हो रहा है. तो देखिए यहाँ 2 लिख सकते हैं, 3 हो चुका है, यहाँ हम 4 लिख सकते हैं, 5 भी सर्कल के अंदर है, यहाँ पर हम 6 शो कर सकते हैं, 7 सर्कल के अंदर है, यहाँ 8, ये 9 है, अब यहाँ पर हम 10. तो इस तरीके से हम एलिमेंट को शो करेंगे. चलिए अनदर एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल सेकेंड. अब एग्जाम्पल सेकेंड में देखिए क्या मैंने एक सबसेट से आपको वेन डायग्राम बनाना बताया है. अब मैं यहाँ 2 सबसेट ले रही हूँ. तो u इज़ इक्वल टू, देखिए u हमारा हम यही रहने देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब यहाँ हम 2 सबसेट लेते हैं a एंड b. देखिए मैं यहाँ कंडीशंस बता रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना जाए. देखिए ए के एलिमेंट हो गए 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी के एलिमेंट हो गए 4, 6 एंड 8. ये आपको क्लियर हो रहा होगा. देखिए यू के सबसेट ए और बी दोनों हैं, लेकिन बी भी सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि देखिए बी के सारे एलिमेंट ए में हैं 4, 6 एंड 8. तो मीन्स बी भी सबसेट है किसका, ए का. जब इस कंडीशन में हम डायग्राम बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा क्लियर है कि हमें यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. तो ये हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया.
अब हमने कहा था कि सबसेट सर्कल के थ्रू बनेंगे, तो ये हमारा ए हो गया। देखिए अब ए के बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के एलिमेंट हैं, तो यहाँ बी सबसेट है ए का, और जब ए बी सबसेट है ए का तो यहाँ पर हम बी को ए के ही अंदर बनाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास बी। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। अब हम स्टार्ट करेंगे बी के एलिमेंट से, तो ये हुआ 4, 6 एंड 8, तो यहाँ हमने लिखा 4, 6 एंड 8। अब देखिए बी ए के अंदर है तो उसके भी एलिमेंट 4, 6 एंड 8 होंगे ही। अब जो एलिमेंट हमारे बच रहे हैं, इट मीन्स 2 एंड 10, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए के अंदर। अब हम जब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में जाएंगे तो यहाँ 1 हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो ये हुआ 1, 2 ये हो चुका है, 3, 4, 5 नहीं है तो 5, इसके बाद 6 है, 7 नहीं है, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, 7, 8 है, 9 नहीं है। ये इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है। देखिए अभी हमने एग्जाम्पल सेकेंड देखा जिसमें बी सबसेट था ए का, लेकिन अब एग्जाम्पल हम थर्ड देखते हैं। अगर हमारा कोई किसी का सबसेट नहीं है, इट मीन्स अगर हमने यूनिवर्सल सेट लिया ए बी सी डी, ए हमने सबसेट लिया, ए बी एंड बी लिया सी डी। देखिए यू के सबसेट ए और बी दोनों ही होंगे हमेशा, लेकिन यहाँ बी ए का सबसेट नहीं है, बी नॉन सबसेट ए। इस कंडीशन में वेन डायग्राम आपको पता है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा यू। अब देखिए ए और बी के एलिमेंट सेम नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन भी नहीं है, इट मीन्स ये अलग अलग बनेंगे। तब हम कैसे बनाएंगे सर्कल, ए एंड बी, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। अब ए के एलिमेंट ए बी थे तो ये यहाँ शो हो जाएंगे, एंड बी के एलिमेंट सी डी हैं तो ये यहाँ लिखे जाएंगे। अब देखिए अब आपको यहाँ ए की यू के जो एलिमेंट बचे हुए हैं, तो ए बी सी डी, ए और बी यहाँ आ चुके हैं और सी और डी यहाँ, तो यहाँ पर बाहर आपको कोई भी एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ एक एलिमेंट अगर हम यहाँ ले लेते हैं ई, तो आप यहाँ कहीं शो कर सकते हैं कि ये आपका ई आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने 3 अलग अलग कंडीशन में आपको बताया है कि आपको वेन डायग्राम किस तरीके से बनाना है। चलिए अब हम यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पर लेट ए एंड बी any two sets, the union of A and B is the set which consists all the element of A and all the element of B। अगर हमारे पास 2 सबसेट हैं A और B, तो जब उसका यूनियन हम बनाएंगे तो वो दोनों के ही एलिमेंट को कंसिस्ट मतलब इकट्ठे करके बनाएगा। ए के भी एलिमेंट उसके अंदर होंगे और बी के एलिमेंट भी उसके अंदर होंगे। द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, और जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे कितनी बार लिया जाएगा, एक ही बार लिया जाएगा। द सिम्बॉल U इज़ यूज्ड टू डिनोट द यूनियन, एंड U को कैपिटल U किसको रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, यूनियन को डिनोट करता है। देखिए सिम्बॉलिकली वी राइट A यूनियन B एंड यूजली रीड एज A यूनियन B। देखिए इसे हम पढ़ेंगे क्या, A यूनियन B, और रिप्रेजेंट क्या करेंगे, A यूनियन B। तो देखिए इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिया, हमारे 2 सेट लेते हैं A एंड B, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 2 3 4 5 एंड सेकेंड हम लेते हैं 2 4 6 एंड 8, 7 भी ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए अब मुझे यूनियन बनाना है। यूनियन बनाना है तो यहाँ देखिए आपको क्लियर किया गया है कि A एंड B दोनों की ही एलिमेंट कंसिस्ट होंगे, मीन्स दोनों के एलिमेंट लेना है, और द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, और जो कॉमन एलिमेंट होगा वो एक ही बार लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर यूनियन बनाते हैं तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम 1 हमने ले लिया, यहाँ 2 दोनों में कॉमन था, और यहाँ बोला गया है कि कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, एक ही बार लिया जाएगा, इसलिए हम 2 को सिर्फ एक बार लेंगे। देन 3 4 दोनों में है, इसलिए ये भी एक बार यूज़ होगा। 5 6 7 एंड 8,
ये है आपका यूनियन। देखिए आपके ए के भी सारे एलिमेंट इसमें हैं, बी के भी सारे एलिमेंट इसी में हैं, और आपने कॉमन एलिमेंट को कितनी बार यूज़ किया है, एक ही बार। तो ये होता है आपका ए यूनियन बी। अनदर एग्जाम्पल से देखते हैं हम, एग्जाम्पल सेकेंड। देखिए अगर हम ले ए इज इक्वल टू AEIOU एंड बी इज इक्वल टू हो जाए हमारे पास AIU। यहाँ देखिए बी के सभी एलिमेंट ए में हैं, इट मीन्स बी सबसेट है किसका, ए का। अब बी सबसेट है ए का, तो हम क्या इसका यूनियन बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए यूनियन बी। ए दोनों में है तो एक ही बार आएगा AEIOU, ये होगा इसका यूनियन। तो देखिए हम डेफिनेशन किस तरीके से दे सकते हैं यूनियन की। डेफिनेशन ऑफ यूनियन, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इधर इन ए और इन बी इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, जो दोनों में हो। देखिए सिम्बॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी, एक्स सच डेट एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी। तो देखिए आपको यहाँ पर डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है कि क्या होगा, वो यूनियन क्या होगा, दो सेट होगा, दो सेट से मिलकर एक सेट सी बनेगा जिसमें ए और बी दोनों के ही एलिमेंट इंक्लूड होंगे। और सिंबल से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी। मैंने आपका एग्जांपल पहले ही क्लियर कर चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर मुझे देखिए मैंने आपको एग्जांपल में नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया, अब मैं यहाँ पर आपको वेन डायग्राम के थ्रू बताना चाहती हूँ। तो देखिए कैसे बनाएंगे, अगर हमारे पास वेन डायग्राम बनाना हो तो अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो यूनियन को, ये देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, और हमने कहा था कि सब सेट जो होंगे वो सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट होंगे। तो अगर हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, ये जो सेक्शन है ये हमारा कॉमन पॉइंट बताता है, और ये जो है अगर हम ए और यूनियन बी बताना चाहते हैं तो हम यूनियन के लिए ए और बी, ये हमारा ए है ये हमारा बी, तो दोनों को ही हम क्या करेंगे, शेडेड कर देंगे। तो ये जो शेडेड पोर्शन है आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी। देखिए अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ यूनियन। जैसे हम नंबर्स में प्लस माइनस करते हैं वैसे ही हमारे यूनियन में ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इट मीन्स ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। देखिए अगर ए हम लेते हैं 1 2 3 एंड 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6। यूनियन अगर हमें बनाना है तो ए यूनियन बी, दोनों के एलिमेंट होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट एक ही बार होना चाहिए। तो ए यूनियन बी बनाएंगे तो हमारा आएगा ए 1 2 3 दोनों में है तो एक ही बार लिया जाएगा, 4 भी दोनों में है तो एक ही बार लिया जाएगा, देन 5 एंड 6। ये ए यूनियन बी हुआ। अब बी यूनियन ए बनाइए तभी भी आपका क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको क्लियर होगा ए यूनियन बी इक्वल टू है बी यूनियन ए, दोनों ही क्या हो रहे हैं, सेम। तो इस तरीके से ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए, और इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड है हमारे पास ए यूनियन बी इन ब्रैकेट यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इन ब्रैकेट बी यूनियन सी। देखिए यहाँ ब्रैकेट के जो सीक्वेंस है वो चेंज है, और इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में आपको देखिए फर्स्ट वाला अगर हम यहाँ पे भी एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं इसे, हम अगर लेते हैं सेट ए के एलिमेंट हमारे पास है 1 2 बी 3 4 एंड सी लेते हैं हम 5 6। तो चलिए देखिए हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी मीन्स ये दोनों यूनियन बनाएंगे तो हमारा आएगा एलिमेंट 1 2 3 4, ये ए यूनियन बी हुआ। अब यूनियन सी भी बनाना है तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। इसे दिया हमने इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं तो देखिए
सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हम निकालते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मीन्स क्या हो जाएगा 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो चलिए हम निकालेंगे ए यूनियन इन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो अब हमारे पास बी यूनियन सी ये है और ए कितना है 1 2, तो अब हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसे इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये है आपका एसोसिएटिव लॉ। देखिए थर्ड, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। फाई मीन्स नल सेट, नल सेट मीन्स जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है आपके पास, तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ यू। फाई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इसका यूनियन बनाते हैं तो इससे हमें वही सेट मिलता है जो हमारे पास पहले से था। जैसे अगर हमने ए लिया, ए हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5 में आपके पास कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है, तो आपका ए यूनियन अगर आप 5 बनाते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 2 3 4। और 1 2 3 4 मीन्स हम इसकी जगह में क्या पुट कर सकते हैं, ए। तो ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट किसे कहा जाता है, 5 को। नेक्स्ट हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अगर हम ए का यूनियन ए के साथ ही बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, इडम्पोटेंट लॉ। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए यूनियन, अगर ए में हम एलिमेंट लेते हैं 1 2, तो ए का यूनियन ए से ही बनेगा, तो आपका क्या मिलेगा 1 2 ही। इट मीन्स ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी फोर्थ, इडम्पोटेंट लॉ। लास्ट है हमारी प्रॉपर्टी फिफ्थ, ये आपका यूनिवर्सल सेट है U एंड ये साइन है यूनियन का, तो U यूनियन A इज इक्वल टू U। इट मीन्स अगर हम लेते हैं AEIOU, सेट लेते हैं हम AO, तो देखिए अगर हम इसका यूनियन बनाएंगे तो यूनिवर्सल सेट का U यूनियन A इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या बनेगा इसका भी यूनियन AEIOU। तो देखिए ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यू ही लिख सकते हैं। तो ये हम कहते हैं इसे लॉ ऑफ यू। तो चलिए आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।